Hello students, today we are starting a new practical question of hire purchase accounting, and in this we will be using stock and debtors method in order to ascertain the amount of profit. It is given in the Rauma Limited sells goods on hire purchase at a profit of 25% on the selling price, and we have to prepare necessary ledger accounts in order to know the trading result. First, it is given information as on April 1, 2019, that is the opening value. Opening value of first, it is given stock on hire at hire purchase price. This is the stock which is at hire purchase customer, and it is the opening balance, and if the goods are at hire purchase customer, it is our hire purchase stock. So we will write the opening balance to balance brought down as on 1st April 2019, and the amount of stock, it is how much? 15,000. क्वेश्चन में क्या दिया? स्टॉक ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस. हायर मीन्स हमने कहीं ना कहीं उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है, दैट इज परचेजर को दिया है, और वो परचेजर को यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी गुड्स बेचा जाता है उसको हायर परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है. तो अमाउंट कितना गिवन है? 15,000. ये ओपनिंग स्टॉक है हायर परचेज का. इस पे प्रॉफिट एलिमेंट है, उस प्रॉफिट एलिमेंट को हम लोडिंग करेंगे. उसको कहाँ पे लिखेंगे हम? स्टॉक रिजर्व अकाउंट में. ओपनिंग स्टॉक इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक रिजर्व. इट इज अ लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन एज ऑन 1st April 2019. So the amount of profit element, it is equal to how much? 15,000 multiplied by profit element. Profit it is 25% on selling price. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं रेट डिवाइडेड बाय 100. तो इट इज 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 3,750. तो प्रॉफिट एलिमेंट ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ हायर परचेज स्टॉक, that is 15,000 multiplied by 25%, तो ये आ गया 3,750. सेकेंड गिवन है स्टॉक ऑन हैंड एट शॉप एट कॉस्ट. तो ये हमारा स्टॉक एट शॉप है. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज ऑन 1st April 2019. अमाउंट ऑफ स्टॉक गिवन है 2,500. Next given है installment due from hire purchase debtors, that is the amount of opening hire purchase debtors as on 1/4/2019 to balance brought down, or it is installment due on opening balance, that is amount it is how much given? 4,000 rupees. 4,000 रुपये दिया हुआ है. नेक्स्ट देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस दिया एज ऑन March 31st. फर्स्ट गिवन है स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस, दैट इज गिवन हायर परचेज स्टॉक. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन. क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? तो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000. तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन है, और एक इंफॉर्मेशन है दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर. तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमारा क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100. तो ये कितना आ गया? 5,000. ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में ड्यू होगा, और उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में. एज इट इज पूरा का पूरा 3,750. तो हमने यहाँ पे लिखा बाय स्टॉक रिजर्व. अमाउंट इट इज हाउ मच? 3,750. नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है.
यहाँ पे दिया हुआ स्टॉक ऑन हैंड एट शॉप इट इज गिवन 3600, तो हमने लिखा क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन एज ऑन 31st March 2020, amount it is given how much, 3600. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है इंस्टॉलमेंट ड्यू, हम उसको कहाँ पे लिख रहे हैं, डेटर्स अकाउंट में, बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू एज ऑन 31st March 2020. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है, 6000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6000. एंड इंफॉर्मेशन है कैश रिसीव्ड इन द ईयर इन इंस्टॉलमेंट इज ₹24,000, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 24,000, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 24,000. पैसा तभी मिलेगा जब जितना भी हायर परचेज में गुड्स बेचा है उसका जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तभी कैश रिसीव होगा. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम हायर परचेज स्टॉक, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, दैट इज अवर बैलेंसिंग अमाउंट. बैलेंसिंग अमाउंट कितना आया यहाँ पे 30,000 आया, 30,000 माइनस 4,000, तो ये कितना आ गया 26,000 रुपीज़. और ये 26,000 रुपीज़ अगेन कहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में, तो हमने यहाँ पे लिखा बाय हायर परचेज डेटर्स अकाउंट, अमाउंट इट इज हाउ मच 26,000. अब टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ 26,000 का, हायर परचेज गुड्स जो हायर परचेज कस्टमर के पास है वो 20,000 का है, और उसमें से ओपनिंग बैलेंस है 15,000 का, तो रिमेनिंग इट इज कंसिडर्ड एज टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, दैट इज अवर बैलेंस अमाउंट इट इज हाउ मच 46,000 माइनस 15,000, तो ये कितना आ गया 31,000. इट इज अगेन यहाँ पे सब रिवर्स इम्पैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट हम लिखते हैं तो क्रॉस लिखते हैं. यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, अमाउंट इट इज हाउ मच 31,000. इस 31,000 में एक कॉस्ट एलिमेंट है और एक प्रॉफिट एलिमेंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं उसको टू हायर परचेज शॉप स्टॉक अकाउंट, और नेक्स्ट इट इज हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट. 31,000 में प्रॉफिट एलिमेंट कितना है 25%, तो हम 25% कैलकुलेट करते हैं. 31,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है कितना 7,750. और बैलेंस अमाउंट इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेज दैट इज 23,250. अगेन इतने का शॉप स्टॉक से गुड्स बेच दिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट, अमाउंट इट इज हाउ मच 23,250. सो इस साल हमने कितने का गुड्स परचेज किया है, ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर. तो टोटल के क्रेडिट साइड का वो आ रहा है 26,850 माइनस 2,500, तो इट इज हाउ मच 24,350 अमाउंट का क्या हुआ है परचेज हुआ है. अब अगेन प्रॉफिट है उसको हम हायर परचेज एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज
amount it is how much? 7,750. Closing stock reserve will be again transferred to hire purchase adjustment account. This is the profit which is not been realized, so it will be deducted from hire purchase adjustment account. That is how much? 5,000 rupees. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू स्टॉक रिजर्व. स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कितना आया? 5,000 का आया. और हम नेसेसरी लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं. सबसे पहला बात तो स्टॉक एट स्टॉक क्लोज हो गया. नेक्स्ट हायर परचेज, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज को भी हमने क्लोज कर दिया. दोनों साइड टैली कर रहे हैं. 31,000. स्टॉक अकाउंट भी टैली हो गया 46,000 से. स्टॉक रिजर्व भी टैली हो गया 8,750 से. और हायर परचेज डेटर्स अकाउंट भी टैली हो गया 30,000 से. नाउ द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इट इज हाउ मच? क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,750 प्लस 7,750, टोटल है 11,500. क्रेडिट ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट अर्न हुआ. और प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दैट इज अवर बैलेंसिंग फिगर. दैट इज इक्वल टू 11,500 माइनस 5,000. तो ये कितना आ रहा है? 6,500. करेंट ईयर 2019-20 में on hire purchase, goods sold on hire purchase, the total amount of profit which has been earned during the year of 2019-20 it is how much? 6,500. So अगर ये आपको अच्छे से पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, अगेन देयर इज अ जो इसका पहले का लेक्चर है उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मतलब एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं और दूसरी वैल्यू को फिर से अकाउंट में पुट करके फिर से एक नई वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. इसी तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. आज के क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू.